हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम यहाँ पर देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पणों से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, उसके क्या नियम हैं। इसका पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस से गुजरेगी और यदि उत्तल दर्पण है तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये प्रकाश की किरण, ये एक प्रकाश की किरण ये चली और यहाँ दर्पण से परावर्तित हुई और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस से होकर गुजर गई। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसका दूसरा नियम है जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है वो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है और फोकस से गई, दर्पण से परावर्तित हुई और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका तीसरा नियम है जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग में परावर्तित होने के पश्चात वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो ये प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और ये दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट गई। इसका चौथा नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश की किरण है, ये तिर्यक माने टेढ़ी दिशा में आपतित हो रही है। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित होती है वो किरण प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये जितने का यहाँ परावर्तन कोण बन रहा है मुख्य अक्ष के साथ उतने का ही परावर्तन कोण बनाते हुए और उसी दिशा में ये वापस लौट जाएगी, ये परावर्तन के नियम का पालन करेगी। तो इस प्रकार से प्रकाश के जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के ये नियम है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का आपस में प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो परावर्तित किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तभी हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। यदि फोकस दूरी f हो तथा वक्रता त्रिज्या r से दर्शाई जाए तो r बराबर 2f अर्थात f बराबर 1/2r। गोलीय दर्पणों से बने प्रतिबिंबों को दर्शाने के लिए वक्रता त्रिज्या के ठीक मध्य में फोकस लेना चाहिए। माने जितनी फोकस दूरी है उतनी फोकस से उसकी दुगनी वक्रता त्रिज्या लेनी चाहिए। जितनी फोकस दूरी है उसकी दुगनी वक्रता त्रिज्या होनी चाहिए और उसको नाप के लेना चाहिए तभी इसका चित्र बन सकता है। यदि नाप के नहीं दिया जाएगा तो फिर चित्र नहीं आएगा सही। यदि मान लो कि यदि फोकस दूरी 2 लेते हैं तो फिर वक्रता त्रिज्या हमें 4 लेनी चाहिए तभी इसका चित्र बनेगा। यहाँ हम इसके कुछ स्थितियों पर अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ स्थितियों का अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर हो। ये अवतल दर्पण है, वस्तु अनंत पर है, कहाँ है हमें नहीं मालूम। एक प्रकाश की किरण चलती है और ये प्रकाश की किरण चल के और दर्पण से परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण इधर से चलती है,
और ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और ये भी दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये दोनों परावर्तित किरणें फोकस पर एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आकार में वस्तु से बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का बनेगा और फोकस पर बनेगा। इसके बाद इसकी दूसरी स्थिति है जब वस्तु सी से परे हो। सी से परे हो अर्थात वक्रता केंद्र से दूर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है, ये भी ये वक्रता केंद्र से दूर रखी है वस्तु, तो एक प्रकाश की किरण यहाँ से चली और ये दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तित होकर के फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण चली ए से और ये सी से होकर जा रही है, ये सी से होकर गई। तो चूँकि ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसलिए जिस दिशा में गई उसी दिशा में वापस लौट गई। तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों यहाँ पर काट रही हैं, इसलिए दर्पण का प्रतिबिंब ये ए डैश बी डैश यहाँ बना। ये जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद इसकी तीसरी स्थिति है जब वस्तु सी पर हो। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु से एक प्रकाश की किरणें चली और ये प्रकाश की किरण चली, दर्पण से परावर्तित हुई और परावर्तित होने के पश्चात ये फोकस से गुजर गई। मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण चली थी और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजर गई। और एक प्रकाश की किरण फोकस से चली थी। एक प्रकाश की किरण ये चली फोकस से होकर, और जो फोकस से होकर चली वो दर्पण पर से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। तो ये प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चली थी, ये इसका मार्ग ये है, और जो फोकस से चली थी ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, आकार में वस्तु के बराबर बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। इसके बाद चौथी स्थिति में आएंगे। चौथी स्थिति में जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये चली। ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराई और इसके बाद ये फोकस से होकर और ये परावर्तित हो गई। ये फोकस से होकर परावर्तित हो गई और दूसरी प्रकाश की किरण चली वक्रता केंद्र से, तो जिस दिशा से गई उसी दिशा में ये जाएगी। ये दोनों किरणें आगे की ओर इधर बढ़ती चली जाएंगी और बढ़ के थोड़ा सा और दूरी पर ये यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी और जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती हैं तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वक्रता केंद्र से दूर बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है तथा आकार में वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। इसके बाद पांचवी स्थिति है जब वस्तु एफ पर हो। जब वस्तु एफ पर होती है, ये भी वस्तु एफ पर रखी है, तो एक प्रकाश की किरण चली यहाँ से, अब वस्तु फोकस पर रखी हुई है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से चली और दर्पण से टकराई। दर्पण से टकराने के बाद ये परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर गई। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी वक्रता केंद्र से और जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में ये वापस लौट आएगी और ये दोनों किरणें आगे की ओर बढ़ती चली जाएंगी और बहुत दूर जा कर के एक दूसरे से मिलेंगी और जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनाएंगी
और जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और अनंत पर बनेगा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। इसके बाद इसकी छठी स्थिति है जब वस्तु P और F के बीच में हो। जब वस्तु P तथा F के बीच में हो अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच में हो। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तब कैसे प्रतिबिंब बनता है? एक प्रकाश की किरण चली, ये प्रकाश की किरण चली, लेकिन ये यक्ष अक्ष से मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष के तिर्यक चलती है। तो ये मुख्य अक्ष से तिर्यक प्रकाश की किरण चली है, यहाँ से चली और ये P पर आके पड़ी और P पर पड़ने के बाद ये प्रकाश के नियमानुसार ये जिस कोण से इस पर आपतित हुई थी उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ये किरणें कहीं काटेंगी नहीं, और एक किरण ये C से जाएगी, ये C से जाएगी तो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। तो ये किरणें आगे बढ़ेंगी, इस किरण को आगे की ओर बढ़ा दिया गया और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिया गया। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और इस बार जो है ये प्रतिबिंब, ये दोनों किरणें चूँकि एक दूसरे से दूर हट रही हैं, एक दूसरे से दूर हट रही हैं, इसलिए इसका सामने कहीं भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि ये किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। इसलिए ये जाके दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, इस किरण को और इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ A', B' प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा, और दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार से हमने ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब ज्ञात किए जाते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। आशा है आप लोगों को ये जानकारी लाभप्रद होगी।